मीशा शफी के ऊपर एक केस था, अली जफर को कहा कि आप ही गंदे हो, आपने मेरे साथ ये किया, हरासमेंट की। हसद तो साथ साथ ही होता है। ये फैसला ना आता, मोमबत्ती माफिया तो बहुत खुश होता। फिर बच्चे जानी थी, उन्होंने कहा था ले देखा गंदा है, पैड़ा है, मर्द था। इफ़त उमर साहिबा की बेटी की अभी एक शादी हुई, आपको लगता है कि वो शादी कहीं से भी हमारे जो मशरकी इक़दार है उसकी अक्कासी कर रही है? बिल्कुल भी नहीं लगता। वो कहती है मेरी जिस्म मेरी मर्जी। ये ना सारी जो है ना एंजाइटी की शिकार है। जितना छोटा कपड़ा है ना उतनी कीमत ज्यादा है। अल्लाह मतीरा, जब कुछ नहीं है छुपाने को तो बहुत कुछ है दिखाने को। वो तो जान के ऐसे हरकत करती है ना कि कोई ना कोई खबरों में ये जो जूम आईनी गुफ्तगू करती हाँ। है, इसके पीछे क्या सोच? इसके पीछे ये होता है रेटिंग, व्यूज। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि जो मीशा शफी के ऊपर एक केस था और उन्होंने पहले इल्ज़ाम लगाया अली जफर पे, अली जफर को कहा कि आप ही गंदे हो, आपने मेरे साथ ये किया, हरासमेंट की, ब्ला ब्ला ब्ला। जी जी। व्हाट डू यू थिंक कि ये जो आया इस वक्त वर्डिक्ट आया अदालत का, ये सही है, गलत है या इबहाम है? बीइंग वुमेन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? देखिए जिस वक्त फैसला आया, बादल खुल के बरसे हैं लाहौर की। पहले आंधी आई है, काली आंधी की तरह इतनी तेज आंधी आई है। उस वक्त फैसला सुनाया जा रहा था और फैसला क्लोज हो रहा था। बिल्कुल ऐसे। उसके बाद जी बारिश हुई तो कुदरत को भी ये फैसला मंजूर हुआ। जरूरी तो नहीं है कि औरत जात ही सच्ची हो, बाजू का तो मर्द भी सच्चा होता है। सही बात। देखिए हम किसी के ऊपर बुतान लगा देते हैं, किसी के ऊपर बुरहान पैदा कर देते हैं, जी ये हो गया वो हो गया, लेकिन एक चीज है, हमारी अदालतें या अदारे तो झूठ नहीं बोलते। बिल्कुल ऐसे। 2018 में ये केस शुरू हुआ। ये अली जफर साहब एक सिंगर है, मारूफ सिंगर हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, मैं भी उनको सुनती हूँ, दुनिया सुनती है। अब कई जगहों पे फ्रैंकनेस होती है, कई जगहों पे मामलात होते हैं। क्या हुआ कि भाई इसने उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया, मिशा ने, और लगा दिया तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए था कि मैं औरत हूं तो मैं औरत कार्ड खेल लूंगी या औरत कार्ड प्ले कर लूंगी। तो अदालतें तो पड़ी हैं, उस बंदे को एहसास हुआ कि मेरा तो इसने मेरा नाम खराब किया है, डिफेम किया। हाँ डिफेम किया। डिफेम वाला सीन जो चला ना पीका एक्ट, वो कुछ सालों से चला है। ये मेरे ख्याल से गालिबन मैं यहाँ गलत ना हूँ, ये थोड़ी सी पुरानी बात है, 2020-21 की बात। उस लोगों को उस टाइम लोगों को इतना नहीं पता होता था पीका एक्ट क्या होता है, डिफेम करना क्या होता है, किसी के ऊपर बात करेंगे तो हमारे पे क्या मसले होंगे। उनको अजियत हुई सिंगर साहब को। उन्होंने कहा कि मेरे साथ ये क्या हो गया है, एक औरत होके इसने मेरे पे इल्जाम लगा दिया और मेरा नाम खराब करने की कोशिश की है। देखिए हसद तो साथ साथ ही होता है। आपको लगता है इन दोनों के दरमियान प्रोफेशनल जेलसी थी? प्रोफेशनल जेलसी थी 100%। तो मीशा शफी अपना नाम उनका अच्छा था, जुगनी उनका अच्छा, एक अच्छा परफॉर्मेंस थी, उसके अलावा वैसे भी वो मूवीज में आई, भाग मिल्खा भाग में आई, तो वो क्यों इस तरह की जेलसी में? आपको मैं एक बात बताऊं, जैसे जैसे बंदा ऊपर को जाता है ना, लोग टांग खींचने की कोशिश करते हैं। ठीक। और जो ऊपर जा रहा होता है ना, उसको और ऊपर जाने का शौक होता है। ठीक। मैं अब आपको अपनी मिसाल यहाँ पे देती हूँ। जिस दिन से मैंने एक माइक पकड़ लिया ना कि चलो जी मैंने थोड़ा थोड़ा होस्ट बनना है, एंकर बनना है, जरा मैं थोड़ा सा चिल मस्ती करूँ, तो यकीन करें मेरे तो बड़े दुश्मन पैदा हो गए हैं। तो ये इंसान, तो मुझे शौक होता है कि मैं और अच्छा करूँ। बोलते हैं तो बोले। बात ये है कि उनके साथ एक जेलसी थी इनकी। एक मर्द की बात नहीं है या एक औरत की बात नहीं है, मर्द भी इंसान है, मर्द भी दिल रखता है। पीछे आप देखिए अदालतों के फैसले क्या होते हैं। हमारी अदालतों इदारों ने फैसला किया है और इसको हर्जाना हुआ। सुना था काफी भारी रकम का था, लेकिन वो सिर्फ 50 लाख रुपए जज साहब ने किया है। जस्टिफाइड है जी। बीइंग औरत आप समझती है सही सजा मिली है? बिल्कुल सही मिली है। होता क्या है, कई लोगों को इससे अकल आ जाएगी, जो कोई आपकी किरदार कशी करते हैं या मेरी करते हैं या किसी की भी करते हैं, वो लाजमी इस चीज से अब अवॉइड करेंगे कि हम ये काम नहीं करना। एक के लिए ये फैसला आना जरूरी था, तो फिर बाकी सारे ही सुधर जाएंगे ऐसी। अच्छा मैम, मुझे एक और चीज बताएं कि अगर ये फैसला ना आता और उनके हक में आ जाता जी, तो कुछ तंजीमें, मोमबत्ती माफिया तो बहुत खुश होता। फिर बच्चे जानी थी, उन्होंने कहा था ले देखा गंदा है, पैड़ा है, मर्द था, मर्द होते ही ऐसे हैं, मर्द होते ही ऐसे हैं। मर्द नहीं, मर्द हो या औरत हो, बात हक और सच की होनी चाहिए। जरूरी नहीं होता। आजकल की औरतों को भी मैंने देखा है, वो मर्दों से ज्यादा भर के काम कर रही हैं, बल्कि औरत बदतमीजी करने में पहल करती है आजकल के मर्द से। ठीक। मर्द क्या करेगा, भाई बाजी जान छोड़ दे, अच्छा बाजी करता हूँ। अक्सर रोडों पे, अशारों पे, कई जगहों पे मैंने देखा है औरत फटाफट लड़ने बैठ जाएगी, मर्द नहीं लड़ता। मर्द बहुत कम लड़ते हैं। आपको लगता है औरत कार्ड खेला जाता है? औरत कार्ड खेला जाता है जनाब। औरत, मैं खुद औरत हूँ, मेरे पे बड़ी तनकीद होगी, बड़ी बातें लोग करेंगे, लेकिन मैं खुद हैरान हूं कि आप इतना ब्लंटली औरतों को। देखिए मैं एक चीज बताती हूँ, देखिए औरत जो है ना, वो जब उसके पास थोड़ा फेम आ जाए, जब उसका नाम बन जाए, या उसके पास ज्यादा पैसा आ जाए, या मम्मी डैडी फैमिलीज के पास बहुत पैसा होता है, उनके पास अच्छी गाड़ी आ जाए, वो कहते हु आर यू, व्हाट इज दिस, तुमने मुझे घूर के देखा भी क्यों? मतलब वो हर वक्त एक नशे में रहती है। अच्छा। और जब नशा और दौलत का हो और गाड़ियों शोहरत का भी हो तो वो मर्द से बदतमीजी करने में पहल करती है। ये बात माने या ना माने, आप आजमा के देख लीजिएगा।
माशाल्लाह आप खुद भी एक सीनियर है अच्छा, और प्रोग्राम्स करते हैं। एक और चीज आपसे पूछता हूँ, अभी एक जरा मैं प्रोग्राम से हट के एक बात करूंगा। जी। इफ़त उमर साहिबा की बेटी की अभी एक शादी हुई, वो भी औरत मार्च की एक बहुत बड़ी, जी। बड़े बड़े प्ले कार्ड्स लेके निकलती हैं जी। आपने उनकी शादी की वीडियोस मेरे ख्याल में देखी है? बिल्कुल देखिए। आपको लगता है कि वो शादी कहीं से भी हमारे जो मशरकी इक़दार है उसकी अक्कासी कर रही है? बिल्कुल भी नहीं लगता, उनको नहीं करनी चाहिए थी, उनको ऐसे मामलात नहीं खड़े करने चाहिए थे। वो कहती है मेरी जिस्म मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं। ऐसा तो नहीं है नंग तलंग पहने आप अपने आप को दिखा दे, मैं तो इस चीज़ के खिलाफ हूँ। आपने वो मगरबी डांस भी देखा होगा उसके देखा है, बिल्कुल देखा है। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ बंद है, ये वो चीज़ें हैं जो ओपन दिखाई जा रही हैं, इनको बैन होना चाहिए। और मजे की बात है हुकूमती वज़रा मौजूद थे उधर। हाँ मौजूद थे, वो क्या करें, उन्होंने कहा दावतनामा मिला होगा, दावतनामा मिला, वो बेचारे अब क्या कर रहे होंगे, कभी इधर मुँह कर रहे होंगे, कभी इधर मुँह कर रहे होंगे। देखिए जी, अब आपने मुझे यहाँ बुलाया है, मैं आई हूँ, अब मैं दुपट्टा लेके आऊँ या मैं दुपट्टे के बगैर आऊँ, आप तो मेरी हया करेंगे ना। आप बैठे होंगे मुझे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात ज़हन में होगी, यार बंदी क्या कर रही है, कम से कम अपना वजूद ही देख लेती कि इस तरह आ गई है। बंदे के ज़हन में आता है ऐसी। तो अब कोई इन्वाइट कर दे, उनको तो जाना पड़ना ही था, वो अब उनको बंदा क्या कहे। तो ये हमारा मुआशरा जो किस, लेकिन इफ़त उमर साहिबा बहुत ब्लंट है, लोगों के ऊपर तनकीद करती, मर्दों के ऊपर तो खैर अखीर ही कर देती है ना, लेकिन इंसान अपनी ज़ात को क्यों नहीं देखता? पहले सबसे पहले इंसान को अपनी ज़ात को देखना चाहिए। लोग आजकल बहुत कम कपड़े को पहनने का ना समझते हैं कि हम बहुत मॉड है, हालांकि ऐसा नहीं है। मतलब कपड़ा कम होने से मॉडर्न कैसे? उन लोगों का ज़हन यहाँ सोच, ये ना सारी जो है ना एंजाइटी की शिकार है, सारी जो है ना नफ्सियाती प्रॉब्लम है इनको, कि शायद हम कुछ नंग तलंग दिखाएंगे। सॉरी मैं लफ्ज़ कुछ ज़्यादा सख्त ना बोलूँ, आप नाराज़ नहीं, नंग तलंग तो एक बड़ा नॉर्मल सा लफ्ज़ कि हम जो है ना बड़े ओ गॉर्जियस, वाओ व्हाट अ वंडरफुल, वाओ व्हाट अ प्रीटी। और दूसरे नंबर पे ये चीज़ें सुनने के लिए ना एक से बढ़कर एक पैसा लगा। जितना छोटा कपड़ा है ना उतनी कीमत ज़्यादा है। अल्लाह, यहाँ पे ये है, आप डिज़ाइनर के पास जाके देखें, लंडे से चाहे उठा के उन्होंने रखे हो कपड़े, उरियान फ्रॉक, उरियान बॉडी, और ये उतनी उसकी कीमत ज़्यादा होगी। जितने छोटी मिनी स्कर्ट्स हैं, जितना छोटा मतलब कपड़ा है, पैसे उनके कम लग रहे हैं, लेकिन फैशन शो है ना, फैशन शो इस तरह का नहीं है। आप कभी पाकिस्तानी लिबास पहन के जाएं, आप तो पाकिस्तान की तो मॉडल कहती है मतीरा जब कुछ नहीं है छुपाने को तो बहुत कुछ है दिखाने को। हाँ वो कहती है, सही कहती है, वो मतीरा तो आपको पता ही है। तो ये देख मतीरा बहन मेरे पे ना बोल पड़ी। हाँ तो आपको पता ही वो क्या करती है और किस तरह बैठ के, वो चाहत फतेह अली के साथ आपने देखा था उसका प्रोग्राम, वो तो जान के ऐसे हरकत करती है ना कि कोई ना कोई खबरों में जो ज़ूम आईनी गुफ्तगू करती है, इसके पीछे क्या सोच? इसके पीछे ये होता है रेटिंग, व्यूज, मेरी रेटिंग ज़्यादा आ जाए, मेरे व्यूज़ ज़्यादा आ जाए। अब आपको पिछले दिनों एक शादी के ऊपर बात हुई, फिजा अली ने हल लुट गए, मर गए, फट गए। व्हाट इज़ दिस? ओ जिंदी शादी का मसला है, उन्होंने प्रॉब्लम नहीं तो उन्हें गोदी से चुकी जानी। डॉक्टर साहब सर पे हाथ रखे, ये क्या बात है? मतलब आप बजाए उसने बेचारी ने